आंखें बंद कर लें और आज का ये अनुभव और ये जो अभ्यास, ये जो साधना, ये जो मेडिटेशन हम पितरों के लिए कर रहे हैं, जिनके भी पितृ अतृप्त रह गए, आपकी 12 पीढ़ियां पीछे तक, उनमें से किसी भी पीढ़ी में कोई रह गया हो एंसेस्टर के रूप में, या आपने रिबर्थ किया हो, उनको रिलीज करने के लिए माफी मांगना और माफ करके वो पोर्टल का दरबार खोलने के लिए मेडिटेशन करने जाए। आप सीधे बैठ जाए, कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें, ध्यान सारा श्वासों पर ले जाए। लंबी और गहरी श्वास अंदर जाने में, श्वास को रोकने का प्रयास करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। एक और लंबी और गहरी श्वास भरें और ध्यान सारा दोनों पांव पर। श्वास को दोनों पांव पर ले जाएं और पांव से ही जब श्वास छोड़ें, नकारात्मक ऊर्जा एक ब्लैक फायर के रूप में, ब्लैक एनर्जी के रूप में शरीर से निकलती हुई महसूस करें। एक और लंबी और गहरी श्वास। ध्यान सारा पांव से लेकर और सिर तक पूरे शरीर के अंदर उस दिव्य प्रकाश और लाइट को महसूस करें। और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स होने दें। ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित डिवाइन एनर्जीज जो सदैव आपकी मदद करने के लिए उपस्थित है, उनसे आग्रह करें कि वो आए और मेरे कवच का निर्माण करने में मेरी सहायता करें। आंखें बंद और देखें ब्रह्मांड से एक डिवाइन लाइट, उसका कलर किसी भी रूप में आपको नजर आ सकता है, गोल्डन, येलो, पर्पल, रेड, किसी भी रूप। और देखें आपके शरीर के भीतर और बाहर एक डिवाइन लाइट का प्रकाश तैयार होता जाता है। अब जो आपने पहले कभी स्विच तैयार किया था, या अभी अपने मन में एक संकल्प लेते हुए इस आभामंडल का एक नाम दें और अपने शरीर के किसी भी अंग को स्पर्श करने से, दबाने से, चाहे अंगूठे को दबाएं, चाहे कान को दबाएं, चाहे कंधे पर चुटकी काटें, या किसी भी प्रकार से जागो, जो आपको कैजुअल आगे जाके भी कभी कवच तैयार करना हो, तो इस बटन को दबाते ही ये कवच आपका तैयार होता है। उस कवच का एक नाम दें और नाम देते ही आप देखें कि जैसे एक साइंस फिक्शन मूवीज की तरह चारों ओर एक लाइट, डिवाइन लाइट का जो कवच है वो तैयार हो गया है। और यूनिवर्स में ऊपर से अलग अलग प्रकार के प्रकाश आपके शरीर में उतर रहे हैं। लंबी और गहरी श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए।
पूर्ण रूप से रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। शरीर एकदम निढाल हो चुका है, पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुका है। शरीर के पांव से लेकर सिर तक, अपने पांव के और सिर के बालों तक, शरीर के हर अंग को एकदम ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि पूरा शरीर एकदम स्थिर, शिथिल अवस्था में जहां पर है वहां पर अच्छे से जम गया है। अब आप चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं सकते। आंखें, पलकें आपस में चिपक चुकी हैं, आप चाहकर भी पलकों को खोल नहीं सकते। इतना रिलैक्स, और मन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति। अपने मूलाधार चक्र से एक डिवाइन प्रकाश को ऊपर की ओर उठता हुआ देखें, और जो शरीर के सभी चक्रास को जोड़ते हुए 7 रंगों की लेयर्स को समेटता हुआ आपके सहस्त्रार चक्र से निकल के आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर के सामने खड़ा है। आपको आपका सूक्ष्म शरीर नजर आ रहा है, और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आप अपना वो शरीर जिसका कवच तैयार है, वो कवच के अंदर अपने शरीर को वो देख पा रहा है कि सुरक्षित है और आनंद में। अब दाहिनी ओर पलट के आपके सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की तरफ, बहुत ही खूबसूरत 7 पायदान है। और पायदान, सीढ़ी जो है, स्टेयरकेस, इतने खूबसूरत है, उस पे जैसे मखमल सा बिछा हुआ है कुछ। अब मेरे 7 गिनने तक आप एक एक करके उस सीढ़ी पर चढ़ेंगे, और जैसे जैसे आप उस सीढ़ी पर चढ़ेंगे आपका शरीर, आपकी वो सोल और रिलैक्स और खुश और प्रफुल्ल, हल्केपन के साथ जैसे हवा में उड़ रही है। पायदान पर चढ़ने की तैयारी। एक, पहले पायदान पर पांव रखते ही सूक्ष्म शरीर के अंदर एक दिव्य एनर्जी का प्रवाह, और मन में खुशी और रिलैक्सेशन का एहसास। दो, जैसे जैसे आप पायदान चढ़ते जाएंगे आप और डीप ट्रांस में ट्रांस जाते जाएंगे, आप और गहराई में उतरते जाएंगे। 3, हर पायदान पर एक अलग अनुभव। आप शरीर, आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो 7 लेयर्स है वो उतरती हैं, और एक अलग एनर्जी का फ्लो आपके सूक्ष्म शरीर में पहुंचता है। उसको महसूस करें, उसको अनुभव करें। 4, 5, और डीप, और डीप, और डीप। 6, 6,
छठे पायदान पर पहुंच गए। जैसे ही सातवें पायदान पर आप पहुंचेंगे, पूर्ण रूप से डिवाइन एनर्जी में परिवर्तित आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो स्वयं एक लाइट में तब्दील हो जाएगा। आपका वो सूक्ष्म शरीर स्वयं एक प्रकाशमान डिवाइन एनर्जी में परिवर्तित हो चुका है। सामने एक बहुत ही सुंदर द्वार है। इस द्वार के पास जाकर उस द्वार को खोलें और अंदर चले जाएं। अंदर जाते ही आपको एक मखमली कालीन, उस पर बैठ जाए। ये मखमली कालीन भी आपका है, आपकी डिवाइन एनर्जी से। यहाँ पर उपस्थित स्पिरिट गाइड को आग्रह करें कि मुझे वैकुंठ धाम, सप्तलोक, ब्रह्मांड के सप्तलोक में मुझे जाना है। सेवंथ राल में वहीं पर सभी लोग मौजूद हैं और देखें कि आपका जो कालीन है वो एक डिवाइन रॉकेट की तरह एक शेप में आपको कवर किया, तो प्रकाश की गति से भी तेज गति से आपको आकाश में लिए जा रहा है। बहुत तेज गति से आपको वो एहसास हो रहा है। डिवाइन गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एनिमल राल, एंजल राल, पितृलोक, ऋषि लोक, देवलोक, अवतार लोक और सप्त लोक का जो मुख्य धरा है वहां पर आप पहुंच चुके हैं। आपको उस जगह पर पहुंचते ही सामने वो वैकुंठ धाम के अंदर आपके इष्ट मौजूद हैं, जिनको आप पूजते हैं, जिनको आप चाहते हैं। वो सभी शक्तियां, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे महेश है, चाहे दुर्गा है, जिनको भी आप मानते हैं, जिनका भी आप जानते हैं, उनका आह्वान करें। वो त्रिदेव, त्रिशक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जुड़ी हुई एनर्जीज उस शक्ति को आपके सामने उपस्थित करेगी और वह आपके सामने उपस्थित है। अब उनसे आग्रह करें कि अभी पितृ पक्ष चल रहा है और पितरों की गति के लिए वो पोर्टल का द्वार पितृलोक से वैकुंठ लोक का द्वार खुला हुआ है। तो मैं अपने पितरों को मेरे पिछले 12 पीढ़ी तक या अनंत जन्मों तक मैं भी उनमें कहीं हो सकता हूं या हो सकती हूँ। जो भी अतृप्त हैं, नाराज हैं या किसी प्रकार से आकस्मिक निधन के कारण या किसी के कारण उनकी हत्या कर दी गई, आयु से पहले शरीर छूट गया, मैं उन सब के लिए चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप उनको इस वैकुंठ लोक में स्थान दें, उनको गति प्रदान करें, उनको पराधाम के लिए
आप आशीर्वाद दें। उनके परमिशन मिलने के बाद अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को याद करें, आग्रह करें कि जो भी मेरे पितर हैं, मेरे कुल से, मेरे पिता पक्ष से, मेरे मातृ पक्ष से, मेरे ससुराल पक्ष से, मेरे ननिहाल से, ददिहाल से, जहां कहीं से भी कोई भी एंसेस्टर मेरे कुल में कोई यदि रह गया, जिसको गति नहीं मिल पाई, जो भटक रही है और मेरे शरीर के माध्यम से सेवा ले सकती है, मेरी सेवा स्वीकार कर सकते हैं, वो उपस्थित हो। और देखें, बहुत सारी तादाद के अंदर, सैकड़ों की तादाद में, जैसे दूर कहीं तारे टिमटिमाते हैं, जुगनू की लाइट की तरह टिमटिमाते हैं, आपके आसपास खड़े हैं। और कुछ बहुत दूर आपको नजर आ रहे हैं। ये वो एंसेस्टर्स हैं जो अपना बदला लेना चाहते हैं, पितृ श्राप जिन्होंने दे रखे हैं अपने कुल पर। इस कुल में बेटा नहीं होगा, इस कुल में बेटी नहीं होगी, इस कुल में शादियां नहीं होंगी, इस कुल में खुशियां नहीं मिलेंगी, इस कुल में बड़े बुजुर्ग तंग रहेंगे। तो उन सब से भी आग्रह करें और क्षमा प्रार्थना करें कि मेरे बड़े बुजुर्गों में से किसी के भी माध्यम से, किसी के वाणी से, तन से, मन से, कर्म से, वचन से, किसी भी प्रकार से आपकी भावना यदि आहत हुई है, उसको क्षमा करें। यदि हमारे शरीर के माध्यम से आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमें आभास कराएं, हमारे को उस बात से अवगत कराएं, ताकि हम वो चीज आपके तर्पण कर पाए इसी पितृपक्ष। आपकी किसी इच्छा से कुछ रह गया, आपको कोई खाने की इच्छा है, आपके लिए कोई लगता है वस्त्र की इच्छा है, आपकी कोई यदि इच्छा रह गई है, तो वो इच्छा हमें बताएं, ताकि हम उस इच्छा को पूरा कर पाए। और हमें और मेरे पितरों को और हमारे जितने भी पीछे रह गए थे, जिनकी वजह से आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। वो तो चले गए, लेकिन आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। तो आप कृपा करके उनको माफ करें और अपने आप को बंधन मुक्त करें। और आप देखेंगे कि वो वहां से एक विद इन सेकेंड्स, मतलब पल के अंदर आपके पास वो सभी धीरे 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 पहुंचते जा रहे हैं। और जिनको जो चाहिए वो आपके कान में आभास कराएंगे। अभी हो सकता है बोले, अभी हो सकता है आपको एहसास कराएं, अभी हो सकता है आप सुन पाए। वो विजन के रूप में आ सकता है, वो वस्तु के रूप में नजर आ सकती है चीज। वो हो सकता है अक्षर के रूप में आपको समझ में आए, धुंधला धुंधला ऐसा भी लगेगा कि हो सकता है ये मेरे विचार है। लेकिन वो इस वक्त आपके विचार नहीं है। इस वक्त विचार या जो भी शब्द हैं वो आपके एंसेस्टर्स के हैं, आपके पितरों के हैं। सबका अनुभव, सबके जितने भी आपको अनुभव हो रहे हैं उसको याद रखें और आग्रह करें कि ये मुझे होश में आने के बाद भी याद रहे। अब आग्रह करें कि ये मेरे पितरों के साथ साथ और भी यदि कोई पितृ जो अतृप्त आत्माएं हैं, ब्रह्मांड में विचर रही हैं, या जिनके परिवारों के परिवार खत्म हो गए, उनकी गति कराने वाला कोई नहीं है, कोई एक्सीडेंट में, कोई बाढ़ में,
वो किसी आपदा के अंदर पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसके लिए कोई गति कराने वाला नहीं है, उनकी कोई पूजा तर्पण मार्जन करने वाला नहीं है। अगर उनमें से कोई आके मेरी सेवा लेना चाहे तो मैं तैयार हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ या करती हूँ, आप आए और मेरी सेवा स्वीकार करें और मुझे आभास कराएं कि मैं आपके लिए इस यात्रा के अलावा और क्या क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो मेरी सामर्थ्य में हो। और देखें, और बहुत से, शायद हजारों लाखों की तादाद में टिमटिमाते हुए वो जिगनों की तरह प्रकाश आपके सामने मौजूद है, आपके सराउंडिंग मौजूद है। सब आप तक कोई संदेशा पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे एंसेस्टर्स में जितने भी हम यहाँ पर इस वक्त बैठे मेडिटेट कर रहे हैं, उन सब के परिवारों के अंदर जितने भी अतृप्त पितृ थे या हैं, उन सब के लिए हमने शांति के लिए, उन सब की पितरों की गति के लिए, उनके आगे के द्वार के लिए, उनकी आगे की यात्रा के लिए रास्ता खोल दिया। और एक बहुत बड़े द्वार से एक बहुत ही बड़ा पुष्पक विमान उतरता हुआ आपके सामने, जो इन सब पितरों की सोल्स को, इन सब पुण्य आत्माओं को अपने साथ ले जाने के लिए मौजूद है। ये इनको उस जगह पर, उस धाम पर ले जाएंगे जहां जाकर इनके इनके इनको आगे अगर जन्म लेना है तो आगे रीजन्म ले पाएंगे। लेकिन इनके जितने भी दोष थे, मोह थे, श्राप थे, गुस्सा था, वो सब शांत हो चुके। इन सब के कार्मिक बंधन भी कट चुके हैं, क्योंकि आपने उनके लिए उस लोक में जाकर, उस धाम में जाकर वो आग्रह किया। उस लोक में पहुंचते ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। सभी के पितृ आशीर्वाद देते हुए, बहुत से पितृ आपको कुछ कुछ कहना चाहते हैं। सभी की इच्छाएं एक साथ यदि पूरी नहीं भी हो पाए तो हम धीरे धीरे वो पूरी करने की चेष्टा करें, और सबसे आग्रह करें कि ये पुष्पक विमान आपके लिए आ गया। वहां से देखें कि उससे सीढ़ी निकली है, द्वार खुला है पुष्पक विमान का, और उसमें 3 खूबसूरत सीढ़ियां हैं। वो लाइट्स जितनी भी हैं वो एकदम से उधर भाग रहे हैं। जुगनू जो लाखों के तादाद में हो चुके हैं इसमें, क्योंकि बहुत सी आपदाएं ऐसी हुई जिनके अंदर पूरे के पूरे खानदान नष्ट हो गए, जिनके शरीरों की किसी भी प्रकार से गति नहीं हो पाई। कईयों के शरीर दब गए, कईयों के शरीर अभी भी गल रहे हैं, कहीं पड़े हुए सड़ रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, क्योंकि उनके अपराध ऐसे थे। लेकिन उनको आपने मुक्ति, उनके लिए आपने गति का द्वार खोला, उनके लिए आपने आगे का रास्ता खोला। वो सब आपको आशीर्वाद देते हुए उस पुष्पक विमान पर विराज रहे हैं, उस पुष्पक विमान पे सवार हो रहे हैं। देखें और महसूस करें, लाखों आत्माएं, जिसमें से हजारों की तादाद में आपको दिल से दुआएं और आशीर्वाद दे रही हैं, आपके परिवार के लिए, आपके बड़ों के लिए। और आपके जो बड़े वहां पर हैं मौजूद, जो उस पुष्पक विमान पर, वो प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे कुल के इस चिराग ने हमारे लिए रास्ता खोला, और हमारे साथ साथ ये जो हजारों लाखों लोग भटक रहे थे उनके लिए भी एक रास्ता बनाया। उनके जो आशीर्वाद, उनकी जो दुआएं, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके आने वाली कई पीढ़ियां उसका आनंद लेने वाली है। आपके खानदान में किसी का पितृ श्राप नहीं रहने वाला है, यदि जो आपको मानता है,
जो आप में बिलीव करता है कि हाँ आपने किया, वो तो 100% मुक्त होने वाला। अब आग्रह करें कि वो अपने लोक पे जाए, अपने धाम पे जाए, और वो पुष्पक विमान की 3 सीढ़ियों से जो द्वार खुला था वो बंद हो गया, और एक प्रकाश की गति से उस पोर्टल में, उस द्वार में वो प्रवेश कर गया, एक लाइट की तरह। कि वो ही गति चाहिए ताकि आप आगे फटाफट से जन्म ले पाए। आम यात्रा करना तो लाखों वर्ष लग जाएंगे वहां पहुंच। केवल और केवल यही एक पद्धति और एक यही एक विधा है, यही एक साधन है जिससे आप जल्दी पहुंच सकते, भक्ति के माध्यम से। सबको प्रणाम करें, वहां पर उपस्थित जितने भी ऋषिगण हैं, जो आपके कुल ऋषि भी हैं, कुल देवी कुल देवता हैं, वो सब भी प्रसन्न है आपको आशीर्वाद देने। आपकी बदौलत वो भी उस धाम पर आए, जो नीचे अपने अपने राल में, अपने अपने धाम पे सेवारत हैं। आपके कारण उनको भी उस धरती पर, उस लोक में आने का अवसर मिला। वो बहुत प्रसन्न है और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखें, जितने भी सोल्स यहाँ से गई हैं, उन सबकी एनर्जी से जो ब्लेसिंग्स थी, वो अलग ही स्प्रिंकल्स के रूप में आप सब पर बरस रही हैं, और आपके शरीर में जो सूक्ष्म शरीर वहां पर है, जो प्रकाश के रूप में, डिवाइन लाइट के रूप में, वो एक प्रकाश और बढ़ता जा रहा है, आपकी ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। सबको प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करके धन्यवाद दें, और वापस अपने उस कालीन पर, मखमली कालीन पर बैठें, और उनको वापस उस सहज धाम पर पहुंचाने का आग्रह करें, और देखें कि प्रकाश की गति से वापस आपको उस लोक पर ले आए। वही 7 सीढ़ियां उतरनी है, और अभी तो आप बहुत एनर्जी से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। तो इमीडिएट आप 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपने शरीर के सामने आप पलटे, अपने शरीर के अंदर आपने सहस्त्रार चक्र से प्रवेश किया, और वही ऊर्जाएं जो शरीर के अंदर थी, शरीर के सभी चक्रास के अंदर, उन एनर्जीज को फील करें। डिवाइन लाइट्स जो हमेशा आपकी उपस्थिति, आपकी मदद के लिए उपस्थित रहती हैं, और आपकी उपस्थिति का एहसास आपको कराती है कि आप भी उपस्थित हैं उस डिवाइन लोक में, उनका धन्यवाद करें। उनसे आग्रह करें कि सदैव आप मेरी रक्षा करने के लिए, जब भी मैं आपको बुलाऊं, जब भी मुझे आपकी मदद की जरूरत हो, या जब भी आपको लगे, मुझे एहसास करा दें, ताकि मैं वो समय पर वो कार्य कर लूं, ताकि वो जो भी बंधन है या जो भी दोष है वो मुक्त हो जाए। पूरे शरीर के अंदर उस डिवाइन लाइट के प्रकाश को महसूस करें। शरीर को पूर्ण रूप से नई एनर्जी, नई स्फूर्ति के साथ देखें। जो कवच था, अपने बटन को दबाएं, उस कवच को रिलीज करें। अदृश्य रूप में वो कवच हमेशा हमारे साथ ही रहता है, लेकिन मेडिटेशन करने के समय, या कभी आप ड्राइव कर रहे हो, कभी कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, जब आपको लगता है कि वो कवच आपके साथ चाहिए, या कभी यात्रा में जाते हो, कभी आपको लगता है कि हजारों लाखों की भीड़ में आपको जाना है, तो उस समय वो कवच आपकी और आपके परिवार की रक्षा करने के लिए सदैव आपके साथ है। सिर्फ आप उसको बुलाएं, उसका बटन दबाएं, और वो कवच तैयार होता है। अब ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, आपको अपने पूरे शरीर के अंदर उस एनर्जी के प्रवाह को फील करना है, एनर्जी को महसूस करना है। एक, ध्यान श्वासों पर जाता हुआ, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, और आप बहुत अच्छे से पांव से लेकर सिर तक उस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। 2,
पूर्ण रूप से शरीर एनर्जी से भरता जा रहा है। और मेरे 3 कहने पर एकदम आप चेतन अवस्था में आ जाएंगे। शरीर आपका जागृत अवस्था में कन्वर्ट होता जा रहा है। वो शरीर का जो सूक्ष्म शरीर था, उसने शरीर की सभी नस नाड़ियों में अपनी ऊर्जा के प्रवाह को एकदम से एनर्जेटिक कर दिया। वापस जब आएंगे, आप पूरी एनर्जी से, ऊर्जा से भरे हुए आएंगे। मन में एक खुशी का एहसास, मन में एक शांति कि हाँ, आज जो हमने कार्य किया उसका मन में एक सुकून मिलने वाला है। 3 जाग जाए, आप पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में मौजूद है। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत।